इसके बाद हम हाफिज़ खलील साहब जो बहुत अरसे से अल-फलाह में, अज़ान में, कई स्कूलों में काम कर रहे हैं, तलबा से बराह रास्त राब्ता रहता है, पेरेंट्स को काफ़ी झेलते निभाते हैं, तरबियती मज़ामीन पर काफ़ी मेहनत करते हैं, आलमी सतह पर होने वाले तजर्बात पर नज़र रखते हैं, शहवात और शुबहात, डाउट्स और ख्वाहिशात जो नौजवान नस्ल को और हर नस्ल को तबाह करती है, उसको डायग्नोस करने, ट्रीट करने के नए तजर्बात, अल्लाह वालों की सोहबतें, शरीयत का गहरा इल्म, दिली दर्दमंदी के साथ आप काम करते हैं। हाफिज़ खलील साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने दिए गए उन्वान पर अपनी गुफ्तगू पेश फरमाएँ। वेबसाइट्स, किताबें और उन अनावीन पर मेहनत करने का तरीक़ा, एक एक बच्चे की काउंसलिंग, एक एक बेटी के बदलते जज्बात पर नज़र कैसे रखी जाती है, बहुत सीखने की चीज़ है। उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान पूरी तवज्जो फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम इस पीपीटी में इश्यूज़ पर कम बल्कि मसाइल का सिर्फ तारुफ रखेंगे और ज़्यादा हम हल की तरफ मुतवज्जे रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं। आप में जितने यहाँ लोग जमा हैं, एक एक के पास एक एक बच्चे के कई सारे मसाइल हैं। ओके, नफ्सियात ये बताती है, तारीख़ ये बताती है, आज के मसाइल इनकी आइंदा की नस्लों के आदात और किरदार बनते हैं और उनके किरदार और आदात उनके मुस्तकबिल के नज़रियात बनते हैं। हमारे जो आज नज़रियात मुतासिर है, ये यूं ही नहीं बन गए, इसके पीछे मेहनत हुई, ये नफ्सियात है, ये तारीख़ है। तो मसाइल बहुत है बच्चों के, हर एक को मालूम है कितने मसाइल है, क्या क्या मसाइल है, लेकिन हमने यहाँ पर उन्हीं मसाइल को जमा किया है। ये सुलगते हुए मसाइल है, बर्निंग इश्यूज है, और ये मुश्तरका तौर पर तकरीबन तमाम ही बच्चों और बच्चियों में पाए जाते हैं। आप देखें, यहां पर आपको मसाइल नजर आ रहे हैं। इस्लामी अकायद में शुकूक व शुबहात एक बड़ा मसला है। इस्लामी अहकामात में एतराज़ात, बच्ची को कई को नहीं है मौल साहब हक तलाक देने का। बकरीद के दिन जो है बकरे काटने के सिलसिले में जो गैरों का कहना है, थोड़ा थोड़ा सही दिख रहा, और इन जैसे बहुत सारे मसाइल, एतराज़ात। इसी तरीके से आज़ाद मिजाजी, बेराह रवी, मेरे को नहीं बोलना, मेरे ऊपर किसी का जो है कंट्रोल नहीं चलना, मैं जो चाहे करूंगा। 16 नवंबर 2025 की रिपोर्ट है, पेपर न्यूज है। हैदराबाद में हर महीना 250 निकाह टूट रहे हैं, और एक लाइन नीचे लिखी हुई है, कैरियर जीत रहा है, रिश्ते हार रहे हैं। कैरियर जीत रहा है, रिश्ते हार रहे हैं। मेरे को नहीं बोलना, मैं फ्रीडम लाइफ जीना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट हूं मैं, आजाद मिजाजी। सोशल मीडिया की कशिश, मंशियात, ड्रग्स, गेम्स की लत, ये सारी मसाइल है। पोर्नोग्राफी,
इसी तरीके से नीचे देखिए, अदम बर्दाश्त, जिद, तकब्बुर, गुस्सा, ओहो, सुस्ती, काहिली, बदतमीजी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मसाइल है, ये सुलगते मसाइल है। हमने ऐसे ही मसाइल को जमा किया है जिनसे सारे मसाइल जो मुआशरे में आज बच्चों में राइज है, जहां से निकलते हैं वो ये है। लेकिन आसानी के साथ समझने के लिए एक बड़ा मसला हमारे साथ ये भी है, मसाइल को हल करने में हम जब कभी नाकामी का शिकार होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मसाइल का ताल्लुक बच्चे के जिंदगी के किस शोबे से है, यह मालूम नहीं होता कभी। यह भी जानने की जरूरत है। लॉकर की चाबी कमरे में गुमी, घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं तलाश कर रहा हूं। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा लॉकर की चाबी गुम गई भाई, घर में, कमरे में। यहां कहीं ढूंढ रहे? तो बोले यहां लाइट है, वहां कमरे में लाइट नहीं है। तो मालूम होना चाहिए कि यह मसाइल का बच्चों के जिंदगी के किन किन शोबाजात से है। आइए देखते हैं। ये है, अगर सारे बच्चों के हम सारे मसाइल को इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, तो बच्चों के ये 3 शोबों से उनका ताल्लुक है। कुछ इल्मी मसाइल है, कुछ अमली मसाइल है, कुछ अखलाकी मसाइल है बच्चों के। बाज बच्चे तीनों में हैं, बाज बच्चे पहले में हैं, बाज दूसरे में हैं, बाज तीसरे में हैं। हो सकता है तीनों के तीनों जो है बाज बच्चों में पूरे हों। इल्मी मसाइल, अमली मसाइल, अखलाकी मसाइल। इल्मी मसाइल क्या है जरा देखते हैं। ये 2 है, जबरदस्त खतरनाक पॉइजन बच्चों में। इस्लामी अकायद में शुकूक और शुबहात, डाउट्स, शक। और नंबर 2, इस्लामी अहकामात में एतराजात। ये 2 है, बड़े खतरनाक ये पॉइजन है। कैसा हल करेंगे इसको? अच्छा, इसके असरात क्या होते हैं? इन मसाइल में मुब्तला होने वाले बच्चों के अकायद व नजरियात गलत हो जाते हैं और वो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। अंजाम सामने है आपके, बिदअत, कुफ्र, निफाक, इर्तिदाद। नजरियात कैसे बदलते हैं मैं आगे बताता हूं, जरा देखिए। मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। देखिए नजरियात कैसे बनते हैं। इस्लामी नजरियात क्या है? मैं कौन हूं? जवाब क्या है? बंदा हूं अल्लाह का, अब्द हूं। सवाल, मैं कहां से आया हूं? अपने माबूद की तख्लीक हूं, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। यह इस्लामी अकायद व नजरियात है। नीचे देखिए, रहनुमा रहबर कौन है? अंबिया है, सहाबा है, अइम्मा है। तरक्की किसे कहते हैं? बुनियादी अकायद क्या है? तौहीद, रिसालत, आखिरत। जरा आगे देखें आप। लेकिन जो है यहां देखिए आप, जब नजरियात बदल जाते हैं बच्चों के, सवाल क्या होता है? देखिए, मैं कौन हूं? आजाद हूं। कहां से आया हूं? मां के पेट से आया हूं। मरकर कहां जाऊंगा? कहीं नहीं, गल चल के खत्म हो जाऊंगा। इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है? एंजॉयमेंट। ये नजरियात। मकसद क्या है? ये मेरे नजरियात क्या है? आजादी, मुसावात, तरक्की। ये मेरे बेसिक बिलीव्स है। बच्चा बोल रहा है। कामयाबी किसे कहते हैं? मादी चीजों का हासिल हो जाना, ये है। अब साहब ने एक सवाल किया मुझसे, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, इस्लामी अकायद में शुकूक व शुबहात कैसे आते हैं? इसके लिए बच्चों को सबसे पहले बतलाना पड़ेगा अकायद किसे कहते हैं और फिर इस्लामी अकायद किसे कहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो दीन हमको दिया है, जो दीन हमको अल्लाह ने दिया है,
वो दीन के दो पार्ट्स हैं। जितने दीन के अहकामात है उसके दो किस्में हैं, ठीक है। पहली किस्म का ताल्लुक मानने से है, इसको अच्छा समझना जरा। दूसरी किस्म का ताल्लुक करने से है। पहली किस्म का ताल्लुक मानने से है, दूसरी किस्म का ताल्लुक करने से है। मानने का नाम अकीदा, मानने का नाम अकीदा। अगरचे के उलमा यहां पर इस्तिलाही तौर पर जो है ईमान कहते हैं, लेकिन याद रखें आप, अकीदा ईमान की हिफाजती सरहद है। असल में बच्चों में ईमान और यकीन पैदा करना है, अकीदा ईमान की हिफाजत करता है। समझ में आ रही बात? अकीदा ईमान की हिफाजत करता है। बच्चों में पैदा तो ईमान और यकीन करना है, लेकिन शक कहां डाला जाला? शक कहां आ रहा? अकीदे में। अकीदा किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। देखिए मानने का नाम अकीदा, इसको ऐसा सुनिए आप, मानने का नाम अकीदा। मानने में ऐसा मानना जैसे दिखाई दी जाने वाली चीजों को मानते हैं, उसका नाम ईमान। इसको ये एग्जाम्पल से समझिए आप। मानने का नाम अकीदा, एग्जाम्पल के तौर पर मानने का नाम अकीदा। और ये मानी जाने वाली चीजें कौन सी है? गैब की है, अल्लाह की जात गैब में है, आखिरत गैब में है। ये सारी चीजें गैबियात से हैं, तो इनको माना जाता है। कितना मानने से नजात होती, कितना नहीं मानने से नजात नहीं होती। इसको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन पेरेंट्स को ये नोटिस आई, अगर आपका बच्चा पाबंदी से नहीं आया तो 500 रुपीज फाइन है। अब पेरेंट्स फाइन से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए बच्चे को तैयार करा के स्कूल ले जाते हैं। बच्चा जाना नहीं चाहता, बच्चा जाना नहीं चाहता, बच्चे को ले जाकर स्कूल में छोड़ते हैं। लेकिन बच्चा स्कूल में ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना क्लास अटेंड कर रहा है प्रॉपरली। क्यों? जाना नहीं चाहता। बच्चे का स्कूल को ले जाकर छोड़ने से वालिदैन का फायदा क्या हुआ? 500 की सजा से बच गए, फाइन से बच गए। लेकिन स्कूल के जाने का मकसद पूरा नहीं हुआ। देखिए मानकर अमल नहीं करने से यह बड़ा फायदा होता। आदमी जहन्नम की आग से तो बच जाता। अकीदा मान लेना सिर्फ, और फिर मानने में ऐसा मानना कि दिखाई दी जाने वाली चीजों को जैसा मानते हैं उसी का नाम ईमान है। दिखाई दी जाने वाली चीजों को जैसे मानते हैं उसका नाम ईमान है। अब देखिए आप, बच्चों में शक क्यों आया? आगे आपको आएगा एक बात, उसके जो है वजूहात में। अकीदा गैब से ताल्लुक रखता, मानी हुई जितनी बातें हैं। देखिए ये सब्जेक्ट ड्राई है, जरा ये सब्जेक्ट ड्राई है, इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा आपको। देखिए मानी हुई चीजें दिल और दिमाग से मानते हैं, करने वाले काम हाथ पैर आज़ा से करते हैं, माल से करते हैं। समझ आ रही बात? मानी हुई बातें दिखाई नहीं देती, करने वाले काम दिखाई देते हैं। बच्चा नमाज का इनकार नहीं कर रहा, क्यों? वो दिखाई दे रही है। इनकार किसका हो रहा है? अकाईद का, क्यों? वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई नहीं देते। ये है वो चीज। अब देखिए आप, मैं एक आपसे सवाल करता हूं, ये क्या है? पेन है। वेरी गुड। सब कहते हैं ये पेन है। अरे भाई बोलो, भाई पेन है। गरम खिचड़ी खाए अपन और खीमा भी जबरदस्त था, पेन है ना? अच्छा, क्या ये आपका ईमान है कि ये पेन है? वेरी गुड, ये पेन है आपका ईमान है। गलत। यही तो गलती हो रही बच्चों से, यही तो मार खा रहे बच्चे।
ये मेरा ईमान नहीं है, ये पेन है सो, ये मेरा मुशाहिदा है। ईमान गैब का नाम है मेरे भाई, समझ में आई बात? ईमान अकीदा गैब का नाम है। ये मेरा ईमान कहां होता? ये तो मेरा मुशाहिदा है। यही तो बच्चों में बचपन से आदत ज़हनी तौर पर परवरिश पा रही है। दिखाई दी जाने वाली चीजों की ही रियलिटी है। ये तो गड़बड़ी हुई। देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की तश्कील की, जहन साजी की, तरबियत की। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया बनी इसराइल ने, फिर जो है अल्लाह से उनका ताल्लुक कायम हुआ, और फिर जो जो अहकामात आपने दिए उस पर अमल हुआ, तो अल्लाह ताला ने फिरौन से बनी इसराइल को नजात दी। जब नजात फिरौन से हासिल हो गई, फिरौन को गर्क होता हुआ देखे, अल्लाह की कुदरत को खुली आंख से देखे, आने के बाद सबसे पहला गुनाह बनी इसराइल का क्या था? जाहिर परस्ती। एक कौम से गुजरे, देखा कि वो पुतों की इबादत कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, क्या हम उनकी इबादत भी इसी तरीके से बनाकर कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा। सूरह आराफ में है ना तफसीलात उसकी। उलमा ने फरमाया, बनी इसराइल के नीयत खराब नहीं थी पूछने में, हम जो है शिर्क कर देंगे, बुत परस्त नहीं, नीयत अच्छी थी, अमल दुरुस्त नहीं था, लेकिन उसको भी रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो है हम क्या अल्लाह की शक्ल में इसी तरीके से कर सकते हैं? यही चीज बच्चों में बचपन से पनप रही है। वो दिखाई दी जाने वाली चीजों को ही रियल मानते हैं। ये हो रहा। अब आगे देखिए, मैं बताता हूं इसकी मिसाल आपको। एक ये है, ये जो बच्चों में इल्मी मसाइल पैदा हुए, उसके असबाब क्या है? उसके असबाब ये है, मुल्हिदाना निज़ाम तालीम, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया की मालूमात ही पर हमारा इक्तिफा है, आखिरत से, आखिरत के तस्किरों से, उसकी याद से गफलत है। हथौड़ा मारा है अल्लाह ताला ने जबरदस्त। ये है, अगर हमारे स्कूलों में दीनियात ना हो और ये गैबियात का जिक्र ना हो बच्चों के सामने, अकायद का जिक्र ना हो, इसका अगर बच्चों के सामने मामला ना हो, तो फिर ये बच्चा इस मसाइल में फंस सकता है। क्यों? कैसे? देखिए, मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूं। एक बच्चा केजी से लेकर पीजी तक 20 साल तक मुख्तलिफ फुनून, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ा बच्चा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा। आप बताएं मेरे को, लेकिन एक चीज केजी से लेकर पीजी तक पाबंदी के साथ, कंसिस्टेंटली पाबंदी के साथ एक चीज उसके अंदर पनप रही है। सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ पढ़ा उन्हें, लेकिन एक चीज कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है। कोई बता सकता? वेरी गुड। और कोई बता सकता? जी जी जी। लॉजिक और मादी चीजें वो पढ़ रहा है सब कुछ। एक चीज पाबंदी से 20 साल तक पढ़ता रहा बच्चा। क्या? जो दिखाई देता, जो महसूस किया जाता, उसी की रियलिटी है। जो इन दोनों से बाहर है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। सेंसेस एंड परसेप्शन में जो चीज आएंगी उसी को एक्सेप्ट करेगा बच्चा। जो उसके सेंस में ना आए, ना उसके परसेप्शन में आए, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है मेरे भाई। फिर उसके बाद अब करना क्या? करना क्या आगे? इस पे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, इसलिए जो है आगे बढ़ते हैं। करना क्या? शक और शुबा दूर करना। कैसा? मैं बताता हूं आपको। पहले काम के लिए गैब और मुशाहिदे के फर्क को अच्छी तरह समझाना। जैसे मैंने आपको पेन देकर कहा है, बच्चों से पूछे ये क्या है? दीवार। आपका ईमान है बेटे ये दीवार है?
नहीं नहीं, मेरा ईमान नहीं है, मुशाहिदा है। फिर ईमान क्या है? ईमान वो है जो दिखाई नहीं देता, अल्लाह की जात दिखाई नहीं देती, आखिरत दिखाई नहीं देती, खबर का अजाब दिखाई नहीं देता, वो मेरा ईमान है, ये मुशाहिदा है। इस तरीके से बच्चों की जहन साजी करना है। और फिर बच्चे पूछेंगे जो दिखाई नहीं देता उसको मानते कैसा? तो हम यूं कहेंगे बहुत सारी जिंदगी में हमारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती और हम मानते हैं। हजरत शाह कमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम की किताब है खुदा की पहचान। शाह साहब की जो खानका है उनके बड़े भाई मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह हजरत शाह कमालुर रहमान साहब, उनकी ये किताब आप पढ़ें, छोटे छोटे आसान आम फहम में एग्जाम्पल्स है बच्चे को गैब समझाने के सिलसिले में। ये है वो चीज। तो गैब को समझाना, फिर इनको बुनियादी अकायद से जोड़ना, ये है चीज। अच्छा, दूसरा बच्चे का जो इल्मी मसला है, इस्लामी अहकामात पर एतमाद बहाल करना। इश्यू क्या है? इस्लामी अहकामात में एतराजात। देखिए ये सब्जेक्ट थोड़ा ड्राई है, इसको आप जरा तवज्जो से सुनेंगे समझ सकेंगे। कामयाब जिंदगी बनाने के लिए, खुशगवार जिंदगी बनाने के लिए हम बच्चों को ऐसा समझाएंगे कि देखो बेटे, कामयाब खुशगवार जबरदस्त जिंदगी बनाने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए जिंदगी में कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है, खराब है। अब कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें खराब, इसको मालूम करने के लिए पूरी दुनिया में दो सिस्टम हैं। दो सिस्टम है। एक है हवास और दूसरा है अक्ल। ये दोनों ही सिस्टम है पूरी दुनिया में अच्छा बुरा इल्म मालूम करने के लिए। लेकिन याद रखें, आप याद रखें आगे कि अल्लाह ताला ने इन दोनों के अलावा एक तीसरा और जरिया दिया है अच्छा बुरा मालूम करने के लिए, उसका नाम है वही। अब वही पर एतमाद कैसे लेके आएंगे? वही पर एतमाद लाएंगे अक्ल और हवास की महदूदियत बताकर। हवास, उसके एरियाज लिमिटेड है। आंख देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अक्ल भी एक जगह पर जाकर रुक सकती है, आगे रहबरी नहीं कर सकती। आंख तो बता रही है मेरे हाथ में पेन है, हाथ बता रहा है ये इसका वेट ज्यादा नहीं है, कान ये बता रहा है प्लास्टिक का है। ये सारी चीजें मेरे सेंसेस बता रहे हैं, लेकिन अकल ये कहती है इसको इंसानों ने बनाया है। हालांकि इंसानों को आंख नहीं देख रही है, आंख ने नहीं देखा, लेकिन अक्ल कहती है कि इसको इंसान ने बनाया। बस यहां जाकर अक्ल महदूद हो गई। सवाल यह है इसका गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल क्या होगा, कैसे होगा, यह आपको अक्ल रहबरी नहीं कर सकती, ज्यादा तक नहीं रहबरी कर सकती। आपको रहबरी लेना पड़ेगा वही से लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप एतमाद दिलाएंगे। वक्त कम है हमारे पास, आगे दो और इश्यूज पर डिस्कस करना है हमको। आगे वो जो मैं बताया आपको वो इश्यूज है। अगर हम अपने इदारे में इन 8 बातों पर बच्चों पर मेहनत कर लेते हैं, सारी फिक्री और नजरियाती गुमराहियों से हमारे बच्चे बच जाएंगे इंशाअल्लाह। आगे देखिए, दूसरा मसला है बच्चों का अमली मसाइल। अमली मसाइल में क्या है? आजाद मिजाजी, बेरा रवी, तालीमी बुहरान, सोशल मीडिया, मंशियात। अभी जो बता रहे ना कोरियन जो है ऐप, उससे जो है डांस से अट्रैक्ट होना, बीटीएस, बीटी सॉन्ग्स, ये इन जैसे बच्चियों को लास्ट ईयर काउंसलिंग में जब करता था, आप यकीन नहीं करेंगे ये बच्चियां रोती थी। वो 7 कोरियन बीटी सॉन्ग देखेंगे, इसके बहुत दीवाने। ये आगे आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगे, मंशियात, जिस्मानी सेहत के मसले, गेम्स की लत, इश्क मजाजी, आशिकी, पोर्नोग्राफी, तालीमी बुरहान, ये सारे बच्चों के अमली मसाइल है। अच्छा आगे आगे बढ़ेंगे जल्दी। इसके असरात क्या होते ये देखिए।
शहवात हराम लज्जतों में ये बच्चा मुब्तला हो जाता है। अंजाम फिस्क फुजूर, मायूसी, नाउम्मीदी, खुदकुशी। कैसा भाई? नाउम्मीदी, मायूसी, खुदकुशी, ये कैसा होता? ये नहीं मिले तो, ये करता रहा तो ये कैसा होगा? ये बच्चा एक फोनोग्राफी भी देख रहा और खुदकुशी भी करेगा, ये कैसे होता है? बच्चा ड्रग्स भी यूज कर रहा और खुदकुशी भी करेगा, कैसे होगा? बच्चा आशिकी भी करेगा, खुदकुशी होती है, कैसे होगा? ये जितने मसाइल पीछे जो बताए गए। अब भाई ये बात आगे मैं बताता हूं। वजूहात क्या है इसके? मुबाह ख्वाहिशात में बेएतदाली, नंबर 2 तरक्की और कामयाबी की गलत तफहीम। ये दो आगे मैं बताता हूं आपको। देखिए हल क्या है इसका। बच्चों को 4 चीजों में फर्क करके समझाना। मकसद क्या है, जरूरत क्या है, मनफात क्या है, जीनत क्या है। ये 4 चीजों में फर्क करके बच्चों को बतलाना। मकसद हमेशा, जिस चीज को भी हम मकसद बनाते हैं वो ध्यान और धुन की शक्ल में जगह पा लेती है। जिस किसी को भी हम मकसद बनाते हैं, जरूरत किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम है। गड़बड़ी हुई कहां देखिए। जरूरत जिसके बगैर चारा नहीं है, मनफात जिसके बगैर नुकसान तो नहीं है लेकिन जिसके होने से फायदा जरूर है। तीसरी चीज ख्वाहिश या जीनत, ये है। यहां से बच्चे की गड़बड़ी होती। खुद अपनी जिंदगियों का भी हम जायजा लेंगे तो पता चलेगा यहीं से मैं मार खा रहा हूं। हमारी जिंदगी में जायज चीजों में बास चीजें वो है जो फायदे की भी नहीं है, मकसद भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक तफरी बनी हुई है, एक चाहत बनी हुई है। इस फितने का नाम फन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल। फन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल, तफरी पर मबनी तर्ज जिंदगी। क्या होता है इसमें? बच्चा हर काम में, हर वक्त में, हर मकाम पर, हर चीज में तफरी तलाश करता। तफरी, उस बच्चे को बोलो ये मस्जिद को ऐसी मस्जिद बनाना है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं साहब, ये मस्जिद में एक बीच में जो है एक झूमर रहना, यू नो, राइट साइड लेफ्ट साइड पे एक मिरर्स रहना, और जैसे ही चल के आएंगे अपन राइट साइड पे एक अट्रैक्टिव कोई जो है ग्लासेस रहना। आप उसको जो भी जरूरत की जायज मकाम खुशी दें, उसको वो उसके मकाम से उठकर देखेगा। खुशी और जायज के जो मकामात है उसको उठाकर देखना। फन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल, तफरी पर मबनी तर्ज जिंदगी। रोजाना खाना खाना, शुड बी ए बर्गर, पिज्जा, ये होना मैंने कहा था वो चीज आ गया। ये क्लासिक डिशेस, क्लासिक सालाने, ये बच्चे के घर में परेशान है, बहुत सारे मसाइल है। आगे बोलता हूं मैं, यहां से गड़बड़ी शुरू हुई। क्या? ख्वाहिश या जीनत में हम बेएतदाली करते हैं। क्या होता है देखिए, ब्रेकें फेल हो जाती है। ब्रेकें फेल कैसी होती, इसको जरा गौर से सुनिए। ख्वाहिश या जीनत, हर लज्जत की इंतहा बेजारी, हर लज्जत की इंतहा बेजारी, बेजारगी की इंतहा कुछ और। अभी बात हो रही थी ना फोन पे, हर लज्जत की इंतहा बेजारगी, रट लीजिए ये, और बेजारगी की इंतहा कुछ और। हर लज्जत की इंतहा बेजारगी, हर लज्जत की इंतहा बेजारगी, कुछ और, कुछ और, कुछ और, हाँ वाह बोर, कुछ और। ये खाली पीली नहीं बना, ये शॉर्ट्स सेकंड्स में, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और। मेरे भाई कुछ और बाप की जेब में हमेशा नहीं रहता, कुछ हराम दायरे में रहते। कुछ और जो रहते हलाल दायरे में नहीं रहते, कुछ हराम में रहते। फिर वहां पर भी हर लज्जत की इंतहा बेजारगी, बेजारगी की इंतहा कुछ और, फिर कुछ और की इंतहा बेजारगी। ये चलते रहता सिलसिला। तो हर चीज हराम दायरे में नहीं रहती, कुछ कुफ्र के दायरे में रहती। यहां है शुरू बदतमीजी,
खाना खाओ, मैंने खाता है, बार बार ये खाना, जाओ बेटे पढ़ो, नहीं मैंने करता हूं। ये है कुछ और, कुछ और। क्या हुआ फिर? हर चीज फिर कुफ्र में नहीं रहती, कुछ चीजें मौत तक ले जाती। ट्रांसजेंडर, पहले शुरू हुई निगाह की बीमारी, फिर कुछ और। शहवात भड़के हुए हैं, कर नहीं सक रहा कुछ, क्यों? वालिदैन है, मुआशरे का दबाव है, करेंगे क्या? कुछ और यार, मैस्टरबेशन, हाथ का इस्तेमाल। अब वो भी हो गया, कुछ और, कुछ और। फिर वो भी हो गया तो कुछ और, फिर जिना भी हो गया, कुछ और। 2 हो गए, 3 हो गए, हाफ पार्टनर लाइफ, एग्रीमेंट मैरिज, एमएनसीज में 3 महीने की शादियां, कुछ और। एक ही चीज है, क्या? ऐसी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूं कि ट्रांसजेंडर हो जाए, ये चेंज ही कर लेता हूं, वो भी हो गया, कुछ और। हर लज्जत की इंतहा बेजार की। फिर उसके बाद मैं नहीं रह सकता, अब नहीं हो रहा मेरे को, क्या है फिर आखिरी में? खुदकुशी। ये है अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादती ने तुम कहां ले जाएंगी? खबर तक ले जाती ज्यादती। करना क्या? 10 मर्तबा बर्गर खाना दिल बोल रहा बेटे, 5 मर्तबा खाओ, ब्रेकें रहती, फेल नहीं होती ब्रेकें। हाँ, जायज जितने मुबाह ख्वाहिशात है उनको 50% कर लो बेटे। देखो, याद रखो, ख्वाहिश पर रुकने का जो सबर है, जो आसान है, वो आसानी ख्वाहिश के नतीजे से ज्यादा आसान है। ख्वाहिश पर जो सबर आसान है, वो ख्वाहिश के पूरा होने के बाद जो नताइज होंगे ना, उस पर उससे ज्यादा ये आसान है। अंजाम से आगाह करना और रोकना, ये चीज है। आगे चलिए, अब जो है दूसरी चीज, तीसरा काम हम जो है मुबाह चीजों में मियाना रवि का फायदों को समझाना, जो मैंने अभी कहा आपसे, असल कामयाबी के मतलब व मफहूम को समझाना। देखिए, वक्त कम है, खत्म करने पे अपन जो है पूरी कोशिश करेंगे, 5 मिनट मेरे पास है। देखिए, बच्चे को नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? बच्चे को फोन में क्यों दिल लगता? बच्चे को जो है गर्ल्स में दिल क्यों लगता? पर्दे में क्यों दिल नहीं लगता? ये सारे ऑपोजिट चीजें सोचिए आप। देखिए, दुनिया और दीन, ये 2 चीजें हैं। दुनिया की कामयाबी दिखाई देती, दीन की कामयाबी दिखाई नहीं देती। दुनिया की कामयाबी दिखाई दे रही है और दीन में जो कामयाबी है वो दिखाई। बच्चे को बताना है दीन में कामयाबी है, लेकिन पर्दे के पीछे है। हमारे पास बोर्ड पर बाकायदा डायग्राम डालकर बताते। अब क्या टाइम हो रहा? 10:25। तो बेटे, इस वक्त तुम्हारे से गुनाह हुआ, अब इस गुनाह का तुमको नतीजा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो है गुनाह की लज्जत तुमको महसूस हो रही, तो तुम कर रही, लेकिन नतीजा इसका दिखाई नहीं दे रहा। नतीजा कहां है? पर्दे में है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, जरूर है, नुसूस मौजूद है। चाहे तो आप जज़ाउल आमाल उठाकर देख लें, पूरी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, तो उसको मुस्तकबिल का एक पर्दा डालकर बताते हैं। शक्लें जितनी हैं कामयाबी की, गुनाह से बचने में जितनी कामयाबी की शक्लें हैं, वो सारी बताते हैं, और गुनाह करने में जितनी नाकामयाबी, वो भी बताते हैं। ये सारे दिखाई नहीं देती। सवाल करता बच्चा, मौलवी साहब दिखाई क्यों नहीं देती? उसी का तो इम्तिहान है। अगर मालूम हो जाए चोरी पर मेरी आज टांग टूटने वाली है, तो कोई दुनिया में चोर रहेगा? पर्दे गैब से हटाकर अल्लाह बता दिए, आज जो भी झूठ बोलेगा शाम तक उसको ये होगा, झूठे रहेंगे दुनिया में। तो हो जाना था ना मौलवी साहब, तो फिर दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या था? इम्तिहान। नताइज को पर्दे में रखकर अल्लाह ताला ने कहा मेरी बात मान लो। इस तरीके से कामयाबी, असल
कामयाबी के मतलब और मफहूम को समझाना है। बड़ा डायग्राम है, बड़ी इस पे जो है बात है, बच्चे को जो समझाने से रिलेटेड है। तीसरी चीज, कामयाबी की शक्लों को बताना। अच्छा, पहली चीज में जो बताया मैं, असल कामयाबी के मतलब, वह अबूहुमा सालिहा, बाप की नेकी का नतीजा किसको मिल रहा? औलाद को मिल रहा। पता चला नतीजा मिल रहा लेकिन मिलेगा। समझ आ रही बात? हजरत अल्लामा यूसुफ किन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह, गालिबन पड़ोस मुल्क के बुजुर्ग, उनका मलफूज मैंने पढ़ा। मैंने पिछली कौमों का मुताला किया, उनकी हलाकत का, उन पर अजाब क्यों आए, तो मैंने ये जाना कि वो लोग, ये अच्छी तरीके से रखना, वो लोग के दिलों पर, उन लोगों के दिलों पर इतना गफलत का पर्दा था कि वो लोग हालात को असबाब से जोड़ते थे, अहकाम से नहीं जोड़ते थे। ये सब्जेक्ट समझाकर बच्चों को मरकजी तौर पर हमारे जहन में जो बात रहने की है वो ये कि बच्चे हालात को अहकाम से जोड़ना, असबाब से नहीं। ये इसलिए हुआ कि ये हुआ, इसलिए हुआ कि ये नहीं, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह का फुला हुक्म टूटा, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह का पूरा हुक्म हुआ। मेरी जिंदगी में इस वक्त जो आसानियां हैं, जो जहां से भी ये सहूलतें हैं, ये मेरी पिछली कौन कौन सी नेकियों का असर है, ये बच्चों को समझाना है। तीसरी चीज, कामयाबी की शक्लों और सूरतों को समझाना। ये जरा सब्जेक्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक आदमी दुकान लगाया और इनॉग्रेशन करा 2 बजे, चाय रखा, खारा, बिस्किट, केक सब खर्च करा। इसका वक्ती नुकसान, हमेशा का फायदा। एक डाकू ने माल लूटा, खूब ऐश किया और पकड़ा गया, वक्ती फायदा, हमेशा का। ये 2 फर्क को बच्चों को बताना है। गुनाह से वक्ती फायदा, हमेशा का नुकसान। नेकी से वक्ती नुकसान, नेकी करने में जी बेचैनी होती ना, वक्ती नुकसान, लेकिन हमेशा का कितना बड़ा फायदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी नहीं सुनाई, निजाम सुना, समझाया अल्लाह का। कहे के बारे में 3 गार वालों ने दुआ की, क्या? चचाजाद बहन तैयार थी, पूरी नीयत खराब थी, लेकिन मैं अपने आप को रोका, ए अल्लाह चट्टान हटा दीजिए, हटी, कितनी खुशी हुई। तो उस वक्त की बेचैनी जिंदगी की बड़ी बड़ी बेचैनियों को दूर करेंगे। बच्चा बोलता, मौलाना साहब वो करने में बहुत बेचैनी, ये तो बेचैनियां होना है हमारे को, इसका तो बैलेंस खूब होना है। वतज़व्वदू फ़इन्ना, ये तकवे का तोशा लेके चलना है ना, ये तो होना है ना बेटे। जिंदगी में जब भी मसाइल आएंगे, इसको रख के मांगना है। फुला टाइम हुआ था, या अल्लाह मैं नहीं करा, ये हटा दीजिए, ये चट्टान हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये मैथ समझा दीजिए, ये सोशल समझा दीजिए, ये एग्जाम पास करा दीजिए, ये सारी चीजें समझाना है। ये है चीज। अब आगे सुनिए, टाइम मेरा खत्म है। अखलाकी व नफ्सियाती मसाइल, 10:30 हो गए, 5 मिनट। देखिए, इसको दूर करने, इसमें 2 किस्म के बच्चे रहते। कुछ अमीर बच्चे रहते, पढ़े लिखे बच्चे रहते, गरीब बच्चे रहते। गरीब बच्चों में जो है झूठ और इस किस्म की चोरी, ये चीजें विचारों में, उन लोगों में आ जाती। अमीर बच्चों में थोड़ा जो है, क्या बोलना चाहिए, ये इस किस्म के चीजें आते। इन दोनों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग मसाइल का हल है। आगे देखिए, अब ये नेगेटिव हो जाती सोच इन लोगों की। 5 मिनट में इसको जरा सुन लीजिए। इसके लिए करना क्या, वजूहात देख लीजिए इसके। आगे देखिए, मैं जल्दी आगे बढ़ा के एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। वैसे मुफ्ती साहब आपको ग्रुप में डाल देते। डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी चीजों से, बड़ा हो, छोटा हो, टीचर हो, औरत हो, बच्चा हो, ये 10 सोचें पैदा कर लीजिए। 10 सोचें अगर पैदा हो गई तो ये दूर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म। इतना जबरदस्त है। मेरा भाई मशीन बनाने वाला बेहतर जानता है मशीन कैसे खराब, फिर कैसे ठीक। कुल अंज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द अला यअलमु मन खलक व हुवल। इंसानों की जिंदगियां मशीन है, इनको बनाने वाला कौन है?
वो बेहतर जानता है मशीन कैसे खराब होगी, कैसे चलेगी, कैसे ठीक होगी, उन्होंने ही बताया है। ये 10 सोचें पैदा कर लो, हाँ, तो जिंदगी की मशीन सही गुजरेगी। हाँ ये है भाई। अब मैं एक अहम चीज बताना चाह रहा हूं तासर को। आ जाओ भाई इधर ले आओ। गुस्सा, किराक, ऐसे बच्चे तो अपने को बहुत जबरदस्त 11 12 9 10th 9 10th 11 12th, हाँ ये देखिए, अगर किसी भी जो है मुल्क पर कब्जा करना हो तो क्या करना, हेडक्वार्टर पे हम जो है कब्जा कर लेना। हेडक्वार्टर पे कब्जा हो गया तो पूरा मुल्क, हाँ, लेकिन हेडक्वार्टर तक जाना कैसा, बॉर्डर से। बॉर्डर पे जो है सिपाही रहते, सिपाही नहीं रहे तो अरे बोलो भाई, चले जाते हैं। समझ आ रही बात? ये मुल्क है, ये क्या है, अरे मेरा नाम खलील है भाई, ये मुल्क है। हाँ, इस मुल्क का हेडक्वार्टर दिल है। इस दिल पर 2 पहरेदारों को बिठाना, शरीयत को और अक्ल को, शरीयत को और अक्ल को। रास्ते दिल तक पहुंचने के 2 है, शहवत और गजब, गुस्सा। अगर ये 2 रास्तों से शैतान आना चाहता है और दिल में जगह बनाना चाहता है, वमन याशु अन जिक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन करीन। करीन, हमारे इदरीस साहब को मैं बोला, मोहब्बत के जो दोस्त, ये बाद में करेंगे, इसका छोड़ दिए। दोस्तों के जो दर्जात होते हैं उसमें एक करीन है, करीन, करीन भेजा था ना मैं, एक दूसरे का हाँ ख्याल रख लेना, एक दूसरे के मिजाज शनासी वगैरह ये हो जाए। अगर ये गुस्सा बढ़ते गया, शहवत बढ़ते गई, पीछे जो बताया, उन्हें जगह पा लिया, तो फिर इन्हें इसका उन्हें इसका। ये बड़ी खतरनाक चीज है। बच्चे को डायग्राम डाल के बताना ऐसा नहीं, और उसके बाद फिर अच्छा, ये बात आखिरी बात, बच्चों को समझाते हुए 5 बातों को जहन में रखना। नंबर 1, अच्छे दोस्त की तरह बच्चे को गैर मशरूत मोहब्बत और इज्जत देना, ये है, ये बहुत अहम है। दूसरी बात जल्दी बढ़िए, तीसरी चीज 3 सी निकाल दो, क्रिटिसाइज, तनकीद, तकाबुल, कंपीट नहीं। अच्छा, चौथी चीज गुफ्तगू में गलत इस्तेमाल। वाह, ये तो आखिरी है अपने जुमले। हुक्म, फौरी जा तौबा करो, मस्जिद जाओ जी, जाओ जाओ नमाज करो, फौरी जाओ। हुक्म नहीं, नहीं इल्जाम, तुम रोजाना ही करते, तुम आज थोड़ी लेट आए, तुम रोजाना ही चीज करते तुम। ये ताना तुम टाइम पे आना तुम टाइम पे आना, बहुत मुश्किल है बाबा, जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तखवीफ, जहन्नम में जाएंगे, अरे जहन्नम में। हाँ, फिर क्या बनना, नजीर। क्या बनना, मोहब्बत से डराने का नाम नजीर, गुस्से से डराने का नाम तखवीफ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। साथियों का वक्त मुझे काफ़ी कम करना पड़ रहा है, दूसरे मज़ामीन काबू में आ जाए। और वाक़यातन एक एक मज़मून ऐसा है कि जिसके लिए पूरा 1 दिन का वर्कशॉप रखा जाना चाहिए। साथी बड़ी मेहनत करते हैं हमारे, अल्लाह ही जज़ा खैर अता फरमाए, ताकि कम वक्त में ज़रूरी बातें आसान ज़बान में हर एक की सतह की रियायत करते हुए हमारा भला हो जाए। उलमाए किराम को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। दीनियात के असातिज़ा को अपनी सतहियत ख़त्म करना पड़ेगा, सरसरीपन से निकलना पड़ेगा, कुतुबीनी की तरफ आना पड़ेगा, तसव्वुफ़ की गहराइयाँ देखना होगा, फ़िक़्हुल क़ुलूब, अमालुल क़ुलूब, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह, दीगर अकाबिर को, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इन अकाबिर ने जो तशख़ीस की, जो तजवीज़ें बताई,
करीबी ज़माने में अजीम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना हाफिज़ इंजीनियर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो नस्ल बदलेगी। हमारे बदले बगैर नस्लों के बदलने का कोई तसव्वुर नहीं। पागलों की जन्नत तो हो सकती है। فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا